यार बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों को अच्छा करने के लिए, ग्रहों से लाभ लेने के लिए हम बहुत सारे रत्न धारण करते हैं, लेकिन उसमें दो चीजों को समझना जरूरी होता है कि रत्नों का वजन कितना होना चाहिए और कौन सा रत्न कब तक धारण करना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे रत्नों की एक्सपायरी के बारे में और उसके वजन के बारे में। हम आज आपको रत्नों की महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, उसके वजन के बारे में, उसकी एक्सपायरी के बारे में बता रहे हैं। रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। शरीर की एनर्जी ग्रहों की एनर्जी के साथ मिल जाती है और इसी आधार पर जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो आपको लाभ होता है या हानि होती है। रत्न आप पहन रहे हैं या किसी को पहना रहे हैं, दो चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, रत्न का वजन कितना है, और दूसरा, कोई भी रत्न कितने समय तक धारण किया जाएगा। इन दोनों चीजों को देखे बिना अगर आप रत्न पहनते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है, या हो सकता है कि आप ज्यादा वजन का रत्न पहन लें या ज्यादा समय तक रत्न पहन लें तो उससे आपको नुकसान हो जाए। इसीलिए किसी भी रत्न का वजन बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो रत्न आप पहन रहे हैं वो कितने समय तक पहनना चाहिए। तो आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं या किसी को पहनाने जा रहे हैं तो रत्न का वजन कितना होना चाहिए, कितने कैरेट का हो या कितनी रत्ती का हो, इसको कैसे समझें, किन बातों का ध्यान दें। देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता, किसी ग्रह को रत्न की ऊर्जा की कितनी जरूरत है, ये दोनों देखना होगा। तब जाकर आप रत्न के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। रत्न का वजन कितना होना चाहिए वो ग्रहों के अंश के आधार पर करें, ग्रहों की डिग्री के आधार पर करें। बहुत सारे लोग व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न पहनाते हैं कि व्यक्ति ज्यादा मोटा है, ज्यादा वजन वाला है तो बड़ा रत्न पहना दो, और व्यक्ति दुबला पतला है, कम वजन वाला है तो छोटा रत्न पहना दो। जबकि ऐसा नहीं है। ग्रहों की डिग्री पर रत्न पहनाया जाता है। किसी रत्न की रश्मि की, किसी रत्न की एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहनिए, और किसी रत्न की ऊर्जा की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करिए। जैसे आपको मंगल का रत्न पहनाना है, मंगल कुंडली में 8-9 डिग्री का है, कमजोर है, क्योंकि मंगल ताकतवर होते हैं लगभग 27-28 डिग्री पर। अब मंगल 8-9 डिग्री के हैं, कमजोर हैं, तो आपको लगभग 14-15 रत्ती का एक बड़ा मूंगा पहनाना होगा। और मंगल अगर 27-28 डिग्री के हैं, पर्याप्त मजबूत हैं
और तब भी अगर मूंगा पहनना है तो 5-6 रत्ती का मूंगा पहना सकते हैं। यानी ग्रह की डिग्री कितनी है और उसकी जरूरत कितनी है, उसके आधार पर रत्न का वजन डिसाइड होता है। देखिए, बहुत सारे लोग रत्न पहनते हैं, सालों साल तक पहने रहते हैं। पता चला 20 साल से मूंगा पहन रहे हैं, 10 साल हो गया मोती पहन रहे हैं। क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है? कुछ समय के बाद रत्नों को बदलना जरूरी है। क्या रत्न बदलते रहना चाहिए? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है, रत्नों की एक एनर्जी होती है जो शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है, संतुलित करती है। कुछ समय बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है और जब रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा एक हो जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए इम्यून हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी दशा में रत्न को या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए, रत्नों को दोबारा से रिचार्ज कर लेना चाहिए। यानी आप अगर लंबे समय तक कोई रत्न पहनेंगे, एक ही रत्न, तो वो रत्न कुछ सालों के बाद काम करना बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको रत्न समय पूरा होने पर बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से गंगा जल में डुबाकर, कच्चे दूध में डुबाकर, मंत्र जप करके दोबारा से उसमें एनर्जी भर देनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आप कोई भी रत्न अगर धारण करते हैं तो कितने समय तक किसी रत्न को पहनना चाहिए। जब आप मोती पहनते हैं तो लगभग 2 से 2.5 साल तक मोती का प्रभाव बना रहता है। इसके बाद मोती बदल देनी चाहिए। मूंगा 3 से 4 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ठीक काम करता है। इसके बाद मूंगा बदल देना चाहिए। माणिक्य 5 साल से 7 साल तक ऊर्जावान रहता है, तब तक माणिक्य अच्छा काम करता है। इसके बाद माणिक्य बदल देना चाहिए। पन्ना लगभग 5 साल तक काम करता है और बहुत अच्छा अगर पन्ना है तो 7-8 साल तक काम करेगा। इसके बाद पन्ना बदल देना चाहिए। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 साल से ज्यादा, कभी कभी 20 साल तक प्रभावशाली रहते हैं। ये लंबे समय तक अपनी एनर्जी देते रहते हैं। गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 सालों तक अच्छा काम करते हैं। इसके बाद इनको बदल देना चाहिए। जब आप रत्न बदल देते हैं तो उसके बाद नया रत्न अपनी जरूरत के हिसाब से पहनिए। पुराना रत्न आप शुद्ध करके किसी और को प्रयोग में लाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।